हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गिरिराज यादव एंड वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन और एमसीक्यू देखने वाले हैं जिस टाइप के अपने एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू आएंगे सेकंड चैप्टर से तो जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ उसी टाइप के आएंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं, सीधा सीधा समझा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए, इस तरह से समझा रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, जैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1/x। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अपना वेरिएबल होता है, ये x क्या है वेरिएबल, y क्या है वेरिएबल होता है, उसकी पावर अगर होल नंबर में हो तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1/x की पावर 1 है और इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर -1, जो कि होल नंबर में नहीं है, वेरिएबल की सभी पावर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नंबर 1 चीज़। ठीक है, अच्छा तो जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पावर क्या आ रही है 2, होल नंबर है वो 2, 1 भी होल नंबर है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में हो, सभी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में हो तो उसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। होल नंबर तो जानते ही होंगे तुम, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होल नंबर में अगर पावर होती है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अपनी जो बुक में है उसी बेस पे मैं बताऊंगा। टर्म के आधार पे एक तो है मोनोमियल, क्या है भाई मोनोमियल, एक है बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब वन टर्म हो, जिसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, ओनली एक टर्म हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला। ठीक है, और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स वाला, आगे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को यहां तक कंफर्म करना है। मोनोमियल मतलब जिसमें वन टर्म हो, जैसे ये लिख दिया मैंने 5x, क्या है एक टर्म है इसमें, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है भाई, मोनोमियल है। टर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे ये मैंने लिख दिया 5x² प्लस 5, कैसा है बाइनोमियल, 2 टर्म है, 1 टर्म और 1 टर्म। और अगर मैं बोल दूं x² प्लस 3x प्लस 9, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये टर्म के आधार पे इसका डिवाइड है। अच्छा, अब आगे देखते हैं भाई डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आगे चलती रहती है, लेकिन अपन बात करेंगे ओनली, एक तो होता है अपना लीनियर, एक होता है अपना क्वाड्रेटिक, एक होता है अपना क्यूबिक। आगे क्वाड्रेटिक वगैरह आगे चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अपन यहां तक बात करेंगे लीनियर मतलब। अच्छा, डिग्री क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं पहले। तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा x की पावर 5 प्लस 9x, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है 5, x की हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिख दिया 5x की पावर 9 प्लस x की पावर 100, तो हाईएस्ट पावर क्या है x की 100, तो ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ऐसे अगर डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 5, पावर तो भाई 1 ही है, x की पावर है वो क्या है 1 है, तो ये कैसा है लीनियर है। अच्छा, अगर मैं लिख दूँ x² प्लस 9, या फिर मैं लिख दूँ x² प्लस 2x प्लस 2, कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। क्यूबिक की बात करें तो जिसमें डिग्री 3 हो, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, तो ये क्या है डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल दूं तो ये हो गया 5x² प्लस 5x प्लस 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है x की 3, कैसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक। एक बात अभी से नोट कर लो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसके जीरोज की बात करें तो 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज। ठीक है, अच्छा, और क्यूबिक के 3 जीरोज। 1 सेकेंड,
वीडियो तो नहीं रुक गई, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लीनियर के 1 0, क्वाड्रेटिक के 2 0, मैक्सिमम 2 0, 1 0 भी हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और एक भी 0 नहीं हो सकते रियल नंबर में, ठीक है। लेकिन इसके मैक्सिमम 1 0, इसके मैक्सिमम 2 0 और इसके मैक्सिमम 3 zeros, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं फिर। एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके फिर इसको मिटाता हूँ, है ना, ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने। हाँ तो भाई आगे बात करते हैं। अब जैसा मैंने बताया था लीनियर के कितने जीरो होते हैं, 1 0, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 zeros और क्यूबिक के मैक्सिमम 3 zeros। चलो देखते हैं। अच्छा, जीरोस का मतलब बोले तो जैसे अगर अपने को ग्राफ गिवन है, मान लो ग्राफ गिवन है, अपने को क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है पोलिनोमियल का, ठीक है, एफ एक्स वाई इजिकल टू एफ एक्स, इसका अपने को ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को जो भी ग्राफ, एक्स एक्सिस को ग्राफ है पोलिनोमियल का, वो जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही जीरोस हैं। जैसे ये वाला ग्राफ है, एक्स एक्सिस को बस यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे ये अपना पोलिनोमियल है, ठीक है, कैसा पोलिनोमियल होगा कि कितने जीरोस होंगे इसके, 2 zeros। अरे ये कौन है, परेशान कर दिया। देखता हूँ अगर एयरप्लेन मोड कहाँ गया, हाँ मिल तो गया। अब वीडियो पॉज ना हो जाए कभी। नहीं सही चल रही है। अच्छा, अब देखो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, 2 टाइम्स कट करता है, तो ये 2 zeros वाला पोलिनोमियल है। बोलने को अपन बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई ग्राफ, किसी पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसे है समथिंग, चलो दूसरा बना देता हूँ, ऐसे है, तो ये कितनी बार कट किया, 1 2 3 टाइम कट किया एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये इसके जीरोस कितने होंगे, 3 zeros वाला ये पोलिनोमियल है। चलो फिर आगे चलते हैं जल्दी से, है ना। अब एक रिलेशनशिप अपने को पता होनी चाहिए बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब अपन जो बात करने वाले हैं ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की करने वाले हैं, ठीक है, ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, तो यहाँ पावर 2, यहाँ 1 वाला और यहाँ 0 वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये a है वो तो बोला जाता है x² का कोफिशिएंट, b है वो x का कोफिशिएंट और c है वो कांस्टेंट टर्म बोली जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखो तो कोफिशिएंट है अपने a b और c, और जीरोस अपन निकालते हैं फैक्टराइज करके, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी अपन निकाल लेते हैं, बड़े कलाकार लोग हैं हम, है ना, उससे भी निकल जाते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे सम ऑफ जीरोस की, मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो हैं, कितने जीरो है भाई, 2 जीरो। तो ये अपने को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है -b/a के। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के। ये अपने को रट्टा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत से MCQ बन सकते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं भाई, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया x² प्लस 2x, चलो 3x कर देता हूं, प्लस 2, ये क्वेश्चन आ गया, और इस पोलिनोमियल के अपने से पूछ लिया कि जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप निकाल के दिखाओ सही है या, ठीक है। तो इस पे MCQ तो नहीं बनने वाले, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 चीज कंसेप्ट। तो कैसे करते हैं जीरोस फाइंड, x² प्लस, ये तो भाई सम अपना कितना होना चाहिए, 3, और जो अपना प्रोडक्ट है वो 2 1 2 होना चाहिए। तो अपन देखते हैं 2 1 2, 2 और 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, ठीक है। चलो तो 3x के 2 पार्ट हो गए, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या आएगा भाई x प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे ज़बरदस्ती थोड़ा सा,
ठीक है, कर लेते हैं हम कभी कभी। x+2 कॉमन लिया तो ये अपना x+2 बाहर आया और x+1 बचा। अच्छा, जीरोज फाइंड करने का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू जीरो रख देते हैं जीरोज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, क्योंकि दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होके जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो x+2 इज इक्वल टू जीरो और x+1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आई -1। ठीक है जी, चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये जीरोज आ गए। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप कैसे करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का सम करता हूं मैं, तो क्या आएगा -2 + -1, वो इक्वल आना चाहिए -b/a के। पहले तो मैं इसको सम ऑफ जीरो कर लेता हूँ, सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेता हूँ भाई। -2 + -1, ये -2 -1 मतलब क्या आएगा -3। अच्छा, -b/a की वैल्यू निकाल के देखते हैं। -b/a, b क्या है अपना, ये रहा, तो -3/a की वैल्यू है 1, ये भी अपना आया -3। दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, -2 × -1 विच इज इक्वल टू आता है अपना 2। ठीक है, अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो c/a की वैल्यू निकाल लेते हैं, c/a की। तो c है अपना 2 और a है अपना 1, ये भी अपना आ गया 2। दोनों चीज़ें क्या है भाई, इक्वल है। तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना, इस पे बहुत से MCQ मैं आपको करवाने वाला हूँ। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है c/a के। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्कर को इंक पिला लेता हूँ और वीडियो को, ये बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी अपना फैक्टराइजेशन हो चुका है, कैसे करते हैं अपन फैक्टराइजेशन। आगे बात करते हैं कि अगर अपने को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो अपन पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके 2-3 मेथड हैं। ठीक है, जो इजी वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं। अगर तुमको सम ऑफ जीरो, चलो मान लेते हैं 0 अल्फा और बीटा है। ठीक है, घबराना मत, ये बस XY की तरह ही है, सेम है ना। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है अपना, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अगर अपने को जीरो मान लो, जीरोज का जो सम है वो अपने को दे रखा है भाई 3 और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो का 2, तो अपना जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, x² - सम ऑफ जीरोज कितना हो गया 3x + अल्फा × बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। ये अपना बन गया पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल बना है। इससे बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं अगर अपन किसी k से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूला एक्चुअल में ये है k × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो यहाँ k की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो हजारों लाखों इन्फिनिट पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज का जो सम है वो 3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो 2 होगा। ठीक है जी, है ना। जैसे अपन ने ये पॉलिनोमियल बनाया x² - 3x + 2, ये अपन ने बनाया। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5x² - 15x और प्लस 5 से कर रहे हैं तो 10 प्लस का 10। तो ये जो पॉलिनोमियल है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के जीरोज भी सेम आएंगे, दोनों का सम ऑफ जीरोज भी सेम होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम होगा। तो घबराना मत, समझ जाना कि जो अपन पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो जो जीरोज है अपना, तो जीरोज चेंज नहीं होते। ठीक है, देखने को लगता है कि अलग हो गया ये और ये पॉलिनोमियल, लगता है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के जीरोज सेम होते हैं, दोनों का सम ऑफ जीरोज भी सेम होगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम होगा। आप इसके जीरोज निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जो CBSE ने सैंपल पेपर डाला है उसमें इसी फॉर्मूला के बेस पे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाला है। ठीक है, हो सकता है सेकेंड चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन गारंटी नहीं है, ये बात तुम ध्यान रखना। ठीक है, गारंटी नहीं है। सैंपल पेपर में जिस चैप्टर से दिया है जरूरी नहीं है उसी चैप्टर से वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। चलो फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में है अपना डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना।
ठीक है जी। अच्छा, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं उसका लेता हूँ, फिर अपन करते हैं स्टार्ट एमसीक्यूज। ठीक है जी। और धीरे धीरे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं धीरे धीरे लाने वाला हूँ। चलो भाई, वीडियो सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या बताना है तुमको, डिवाइड, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है प्लस 5 है मान लो, और इसको अपन डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। तो डिवाइड का प्रोसेस क्या है वो समझ लो बस, ठीक है। हो सकता है डिवाइड पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, और आएंगे तो सिंपल से आएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन डिवाइड आना चाहिए अपने को। तो क्या है प्रोसेस, इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो क्या बचेगा भाई, एक पावर हट जाएगी, x बचेगा, तो x यहाँ लिखा। फिर क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई दोनों से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया। ठीक है, साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4x माइनस 2x क्या बचेगा भाई अपना 2x, और ये प्लस 5 आ गया नीचे। अब 2x को अगर x से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2। अब सेम वही चीज़, 2 को मल्टीप्लाई करो x से और फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आएगा भाई, ये आ गया। साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 4 आ गया 1। ये अपना है रिमाइंडर, क्या है ये अपना रिमाइंडर, और ये है अपना कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोशेंट। अरे मार्कर इंक पी के भी ऐसा चल रहा है। अच्छा, ये क्या होता है अपना डिविडेंड डिवाइजर, है ना, क्या होता है डिवाइजर। ये क्या होता है अपना डिविडेंड। ठीक है, तो एक थ्योरम भी है जिसको अपन डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। वो क्या कैसे बोलती है, वो क्या बोलती है कि डिविडेंड है इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई रिमाइंडर, सॉरी, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको इंक और पिला लेता हूं ताकि आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड रुको बस। हाँ तो भाई देखते हैं, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है तुमको, जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम आती है। डिवाइजर की डिग्री क्या थी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था डिवाइजर में, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आई 0। ये 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, ये 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। अच्छा, और जो कोशेंट की डिग्री है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, डिविडेंड की डिग्री कितनी है 2, और डिवाइजर की डिग्री क्या है 1, माइनस कर दो, अपना आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा कोशेंट में। ये बात का ध्यान रखना, इसके बेस 1-2 क्वेश्चन में लेके आया हूं। ठीक है, चलो तो भाई चलते हैं अब धीरे धीरे अपन सीधे एमसीक्यूज पे। ठीक है, कहाँ चलते हैं, एमसीक्यूज पे। चलो तो फर्स्ट है अपना एमसीक्यू, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है जल्दी से लिख देता हूं, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। एक 0 जो दे रखा है वो अपने क्या दे रखा है 2। देन द वैल्यू ऑफ के इज, देन द वैल्यू ऑफ के इज। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर मतलब 2020 एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, उसमें जो ऑप्शन है अपने वो कुछ इस तरह से हैं, 10 -10 5 -5, 10, फिर है अपना -10, फिर है 5, और डी वाला है -5। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी तुमको एक 0 गिवन हो या 2 0 गिवन हो तो तुमको क्या करना है, सीधी x की जगह पे वो वैल्यू रख देनी है। भाई इस पॉलिनोमियल का ये 0 है ना, x इक्वल टू 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो x की वैल्यू जब अपन इसमें 2 रखेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, क्योंकि जीरोज है। तो क्या करेंगे अपन 2 रख देंगे उसमें, तो ये क्या बनेगा भाई 2 का स्क्वायर
प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, एक्स जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 2 रख देते हैं, प्लस के, और इक्वल टू में आना चाहिए अपना 0, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसका जीरोस है। तो चलो भाई सोल्व कर देते हैं। तो ये आया अपना 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 और 6 हो जाता है 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो के की वैल्यू अपनी आ गई है वो है -10। तो अपना ऑप्शन है बी वाला। ऑप्शन कौन सा है भाई? बी, -10। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा अच्छे से, लेकिन मैनेज करेंगे अभी आज तो, ठीक है, फिर मार्कर दूसरा मंगा लेंगे। चलो ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन। इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1x² प्लस kx प्लस 1 इज -3। क्या है कि जीरो है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को गिवन है उसका एक जीरो -3 है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अपन x की वैल्यू -3 इसमें रख देते हैं और इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू -3 उसका जीरोज है पोलिनोमियल का, तो अपनी k की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। चलो तो भाई वैल्यू रखते हैं। तो ये आया k-1 इंटू एक्स का स्क्वायर है, मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k इंटू, ये तो कुछ ज़्यादा ही, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। अच्छा जी, तो अब क्या करते हैं, क्या करें, चलो धीरे धीरे कुछ तो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया अपना, ठीक है। अब क्या करना है, -3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो k से, 9k -9, ठीक है। अच्छा, k इंटू -3 ये हो गया -3k और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन बन चुकी है भाई। अच्छा, अब आगे देखो, ये 9k और ये -3k, कितना बच जाएगा भाई? 6k। क्या बचेगा? 6k। ये तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है भाई, क्या करें। चलो देखता हूँ, दूसरा मार्कर है। -9 प्लस 1 अपना बचेगा -8 एंड विच इज इक्वल टू 0। -8 उधर जाएगा प्लस में, -8 किस में जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया 6k इज इक्वल टू 8 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाई 6। 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अपना आंसर आ गया 4/3। आंसर क्या आ गया भाई अपना? 4/3। एक बार दोबारा से देखने दो मेरे को फिर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। 2 जीरो दे दिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को निकालना है। 4 ऑप्शन अपने को गिवन है, ठीक है। तो ज़्यादा हवा में मत जाना, सीधा फॉर्मूला लिखो पहले तो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। गड़बड़ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई के हो सकता है सीधा आंसर आ जाए, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अपना आंसर आए। चलो तो भाई वैल्यू रखते हैं पहले तो, x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है? सम ऑफ जीरोज अपने को गिवन नहीं है, वो अपन निकाल सकते हैं। -3 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0 4 3 12, 4 3 जा 12 माइनस का 12 इंटू में के। क्या कोई मैच हो रहा है अपना? नहीं हो रहा, ठीक है। मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। तो भाई क्या करें, देखो अब ध्यान से, अगर मैं k की वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, k की जगह मैंने लिया 1/2, तो ये बन जाता है अपना x² माइनस x/2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो जो ऑप्शन आएगा वो अपना सी वाला आएगा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत से तरीके से कर सकते थे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई -3 0 गिवन है तो ये फैक्टर x+3 होगा, 4 0 गिवन है तो x - 4 क्या होगा भाई? फैक्टर होगा। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये अपना आएगा x² माइनस 1x और -12, ठीक है। लेकिन बाहर k से मल्टीप्लाई इसमें भी अपने को करना पड़ेगा। अब k से मल्टीप्लाई मतलब इन चारों ऑप्शन में देख लो, ये तो भाई मैच नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देखो पहला प्लस दोनों माइनस के हैं, तो पहला प्लस दोनों माइनस के अपना ऑप्शन सी ही आ रहा है। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो मैच हो जाएगा पूरा सेम, ठीक है। तो दोनों तरीके से कैसे भी आप लोग कर सकते हो। ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं गिवन थे, बस जीरोज गिवन थे। तो अपन ने सम ऑफ 0 किया तो 1 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ 0 किया तो -12 आ गया। तो दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है अब, ठीक है। चलो भाई फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला।
चलो तो भाई देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मार्कर की वजह से, पॉज करनी पड़ रही है वीडियो को, टाइम लग रहा है, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा तुमको, तुम भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5, क्या बोला कि -2 और 5 जीरो वाले कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अगर तुम पॉलिनोमियल निकालने की बात करो तो देखो सम ऑफ जीरो अगर मैं करूँ तो 3 आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपना माइनस का 10 आता है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यू रखो एक बार, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना 3, तो ये 3x आ गया, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 10 तो -10। तो ये पॉलिनोमियल अपना बना। एक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये बना। अब k की वैल्यू अलग अलग लेके भाई हजारों लाखों पॉलिनोमियल अपन बना सकते हैं, है ना। तो कितने पॉलिनोमियल बनेंगे इन 2 जीरोज वाले, इन्फिनिट पॉलिनोमियल। अब ऑप्शन सुनो, ऑप्शन में गिवन है अपना 1 2 3 या मोर देन 3, तो सबसे सूटेबल आंसर आपको चूज करना है। इन्फिनिट आंसर नहीं दे रखा, वैसे इन्फिनिट पॉलिनोमियल होंगे लेकिन इन्फिनिट आंसर अपने एमसीक्यू में नहीं है, चॉइस में नहीं है, तो अपन सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, मोर देन 3 वाला। कौन सा होगा भाई, मोर देन 3 वाला, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। अपने को बस एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि अगर अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा तो सबसे सूटेबल वाला आंसर चूज करो। सबसे सूटेबल वाला आंसर है मोर देन 3, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। अच्छा, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल, दोनों जीरो इक्वल हैं, इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज इक्वल हैं, तो अपने को साइन के बारे में बताना है कि c और a का अपोजिट साइन होगा क्या, c और b के अपोजिट साइन होंगे, या c और a के सेम साइन होंगे, या c और b के सेम साइन होंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर इसको इजी तरीके से करना है तो तुम कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल ले लो जिसके दोनों क्या हो, दोनों जीरोज क्या हो, मतलब जीरोज इक्वल हो, है ना। जैसे अगर मैं इसके जीरोज निकालूं तो 4 का क्या होगा भाई, 2 2 जा 4, 2x प्लस 2x, इसका आएगा x कॉमन x प्लस 2, यहाँ आएगा 2 कॉमन x प्लस 2, x प्लस 2 आया बाहर और x प्लस 2 आया बाहर, इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके दोनों जीरो इक्वल हैं, -2 और -2। अगर मैं यहाँ माइनस का 4 ले लेता हूँ तो भी मेरे दोनों जीरो इक्वल आएंगे, जब प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 4 लूंगा तो, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने देखा कि भाई जो a और c है उसका साइन सेम रहना चाहिए इक्वल जीरोज के लिए। ये दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें जो अपना ऑप्शन आएगा अपना सी वाला, C एंड A हैव सेम साइन, C और A के सेम साइन होते हैं, उस कंडीशन में अपने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, कभी भी देख लेना। या फिर एक सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो अगर दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस का आएगा प्रोडक्ट, और दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस का ही आएगा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है, सम अपना प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब प्रोडक्ट प्लस का होता है तो इसके जो फैक्टर बनते हैं, मिड टर्म के स्प्लिट होता है, वो दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं, या तो दोनों प्लस के, जैसे इस केस में अपने दोनों क्या आ गए, दोनों प्लस के 2 आ गए, और अगर यहाँ -4 होगा तो दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस के, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर अगर सेम है तो अपने जीरोज भी सेम आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, A और C का साइन सेम होना चाहिए, तब तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जीरोज अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब A और C का साइन सेम है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ तो भाई नेक्स्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोज 1 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, 1 होते हैं, 1 या फिर 0 हो सकता है। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उनके जो जीरोज हैं या तो 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 0, ठीक है। अच्छा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 0 हो सकते हैं, या 2 0 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या फिर 0,
ठीक है। अच्छा अब देखो तो ध्यान से, ये बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो भाई ये हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका एक भी जीरोज नहीं है। यहाँ देखो एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका एक जीरो है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ये 2 टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब 2 जीरोज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन ये 3 टाइम कट कर रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अपना कौन सा ऑप्शन आएगा? डी वाला। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50r। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों इक्वल होंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो इसके जीरोज अपन निकाल के देख सकते हैं, बिना निकाले भी अपन बता सकते हैं। चलो एक बार निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस जो प्रोडक्ट है अपना 50 होना चाहिए, सम है अपना माइनस का 15 होना चाहिए। तो भाई अपने को पता है 10 5 जा 50 होता है, दोनों को माइनस का ले लेंगे, -10 -5 -15 भी होता है, मल्टीप्लाई करने से 50 आता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 10x माइनस का 5x और प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आया, क्या बना? x माइनस 10। यहाँ से -5 कॉमन आया, x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर जो बनेंगे अपने x माइनस 10 और x माइनस 5 बनेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 और 5 दोनों कैसे आए भाई? पॉजिटिव। दोनों जीरोज कैसे आए? पॉजिटिव। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत पॉजिटिव, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी वाला। If x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री पूछिए, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइड करके देखो, तुम सीधा देखो, समझ लो इसको। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड कर रहे हैं अपन 3x प्लस 5 से। यहाँ अपना कोशेंट आएगा और यहाँ अपना रिमाइंडर आएगा। तो क्या बताया था भाई? जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। डिवाइजर की डिग्री क्या है? 1। तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 0। तो ये तो सीधा सीधा आ गया, रिमाइंडर की डिग्री 0 वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, एक वो भी हो सकता है। अब देखते हैं, चलो अब देखो, डिविडेंट अपना पावर 4 का है, कितनी डिग्री का है? 4 डिग्री का डिविडेंट है। डिवाइजर अपना 1 डिग्री का है। तो डिविडेंट की डिग्री में से अगर डिवाइजर की डिग्री को अगर अपन माइनस कर देते हैं तो अपनी आती है कोशेंट की डिग्री, जो कि आएगी अपनी 3। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके करोगे तब भी तुम्हारा यहाँ 3 डिग्री का कोशेंट बनेगा और 0 डिग्री वाला रिमाइंडर बनेगा। 0 डिग्री वाला रिमाइंडर मतलब कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ गया, जैसे 10 आ गया। 10 मतलब x की पावर 0, 10 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1। तो मतलब 0 डिग्री वाला अपना रिमाइंडर आएगा। तो सिंपल सा था ये, बिल्कुल। और क्या, ये जो अपना डिवाइजर है उससे कम डिग्री का रिमाइंडर आता है। तो डिवाइजर की डिग्री 1 है तो उससे कम डिग्री वाला मतलब 0 डिग्री वाला रिमाइंडर आएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये तो समझ जाओ अच्छे से। चलो देखते हैं फिर कोशेंट की डिग्री कैसे निकालते हैं। डिविडेंट की डिग्री माइनस डिवाइजर की डिग्री, आंसर आ गया अपना 3, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरो हो सकते हैं, इसने ये पूछा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरो नंबर ऑफ जीरो है वो 1 हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 हो सकते हैं, क्यूबिक के 3 हो सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है भाई इसमें बी वाला ऑप्शन। कौन सा? बी वाला ऑप्शन अपना आएगा 1। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का। बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुका हूँ मैं मार्कर की वजह से, है ना। चलो देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 बोर्ड में आया हुआ है, 2018 बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन उस टाइम ये एमसीक्यू टाइप में नहीं आते थे, तो ओनली क्वेश्चन इतना था बस। ये एमसीक्यू, ये मतलब चॉइस मैंने बनाई है, ABCD 4 ऑप्शन मैंने बना के डाले यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन है इफ x = 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है मतलब 0 है इसका। ठीक है, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है भाई, 3 रख दो इक्वेशन में, तो ये आएगा अपना 3 का स्क्वायर -2 × k × 3 -6 = 0। x की जगह क्या रख दिया? 3। तो ये बना अपना भाई 9 -3 × 2 = 6k
-6 इज इक्वल टू 0, 9 - 6 होता है 3, -6k इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा माइनस में, तो -6k इज इक्वल टू -3 और k की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो अपना ऑप्शन आएगा 1/2। एक इम्पोर्टेंट बात और जो काफ़ी बुक्स में या फिर काफ़ी टीचर्स क्यूबिक पोलिनोमियल है उन पे भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, वो देखो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्यूबिक पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमको बोर्ड पे स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है, ज़्यादा तुमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर तुमको क्या करना है, ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सोल्व करना, क्यूबिक वाले अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कमेंट जरूर करना, बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मैं आगे फिर अगले बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सो टेक केयर, बाय बाय, मेहनत करते रहो।